नेपाल ने ऑफिशियली एक न्यू मैप अडॉप्ट कर लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये था इनका ओल्ड मैप और ये है न्यू मैप। नेपाल का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे वोटिंग हुई और वोटिंग में ऑफिशियली इनके पास काफ़ी नंबर्स थे और अब नेपाल 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज क्लेम कर रहा है इंडिया के, लीपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा। यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये इस वक्त नेपाल की टेरिटरी है, ये बॉर्डर है इस वक्त। अब नेपाल कह रहा है कि यहाँ पर लीपू लेक पास हमारा है, ये काला पानी एरिया हमारा है और दूर जाकर यहाँ पर जो ये एरिया है ये भी हमारा है। तो उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ एरिया है जहाँ पर लोग, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने बातचीत करी है वहाँ पे लोगों से, दे आर वेरी पेट्रियाटिक, दे लव इंडिया। और अब नेपाल कह रहा है कि यहाँ पर ये जो सारा एरिया है दिस बिलोंग्स टू नेपाल। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इसके बाद क्या होगा। ये तो हमको दिख गया ऐसा हुआ है, क्या नेपाल अपने नए मैप को लेकर यूनाइटेड नेशंस में जाएगा? क्या अब इस इशू को इंटरनेशनलाइज किया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो इंडिया के सामने क्या ऑप्शंस होंगे? बहुत कुछ जानने को है, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले आपको ये जानना होगा, इंडिया ने थ्रू आउट दिस होल इवेंट नेपाल को बार बार ये कहा, ये मैं क्लियर कर दूं कि इंडिया ने 2014 से ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बाउंड्री वर्किंग ग्रुप को स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंडर अब तक 5 मीटिंग्स हो चुकी हैं और इस बाउंड्री वर्किंग ग्रुप के अंडर जो भी बाउंड्री रिलेटेड इश्यूज थे उन पर बातचीत की जाती है। रीसेंट मीटिंग इनकी हुई है 2019 में। यहाँ पे आप देखेंगे नेपाल की एम्बेसी की ट्वीट है फ्रॉम 2019, एम्बेसडर हैड ए मीटिंग विद इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले एट द लेटर्स ऑफिस ऑन नवंबर 8, 2019। मैटर्स ऑफ बायलैटरल रिलेशंस वर डिस्कस्ड इंक्लूडिंग बाउंड्री इशू। और तो और 2019 में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, ये भी 2 दिन की विजिट के लिए गए थे इन नेपाल और वेरियस इश्यूज़ को यहाँ पर डिस्कस किया गया। अब नेपाल ने यहाँ पर क्या किया आप सोच कर देखिए। ऑलरेडी एक वर्किंग ग्रुप काम कर रहा था इस इशू को लेकर। दुनिया भर में पेंडेमिक चल रहा है, नेपाल भी सफ़र कर रहा है, इंडिया भी सफ़र कर रहा है। इसी बीच इन्होंने जल्दी से यूनिलैटरली नए मैप को पास कर दिया और अब जो पुरानी सारी मीटिंग्स हुई थी, सारी बातचीत हुई थी, वो आज के समय मैटर करती नहीं है, क्योंकि नेपाल ने जो डिप्लोमेटिक चैनल थे, जो हमारी बाउंड्री को रिजॉल्व करने के ग्रुप्स थे, उन सब का यूज़ ख़त्म कर दिया है इस मूव से। अब आपको ये भी जानना होगा कि नेपाल ने ये नया मैप इंट्रोड्यूस किया भी कैसे है। देखो, सबसे पहले इंडिया ने जब आर्टिकल 370 को एबॉलिश किया था इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, उसके बाद 2 यूनियन टेरिटरीज बनी, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। फिर इंडिया ने एक नया मैप रिलीज़ किया। नए मैप में जो नेपाल की बॉर्डर पहले थी वही अब थी, मगर नेपाल ने फिर भी कहा कि इंडिया ने नए मैप में भी अपनी जो बाउंड्री है उसको करेक्ट किया नहीं है और ऑब्जेक्ट किया इंडिया के नए मैप को लेकर। मगर तब भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नेपाल ने उस वक्त भी अपना नया मैप इंट्रोड्यूस नहीं किया था। उन्होंने ये बात करी कि ठीक है हम भी इंट्रोड्यूस करेंगे, बातचीत चल रही थी, मगर इस चीज़ को लेकर वहाँ पे 100% राजी हर कोई था नहीं। फिर देखो, नेपाल को मेन ट्रिगर जो चाहिए था वो था कैलाश मानसरोवर लिंक रोड। इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। आज से कुछ हफ्ते पहले बीआरओ ने उत्तराखंड में सड़क बनाई है जिससे पिथौरागढ़ से आप आराम से लीपू लेक पास तक जा सकते हैं, जिससे इंडियन पिलग्रिम्स तिब्बत में जो कैलाश मानसरोवर है उसको विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वो सड़क है और ये है लीपू लेक पास। अब जैसे ही ये सड़क बनी, और बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं, ये सड़क इंडिया ने नई नहीं बनाई, इससे पहले यहाँ पर एक सड़क थी। हमने उसी सड़क को अपग्रेड किया है, उसी एरिया के ऊपर एक नई सड़क बनाई है। और ऐसा नहीं है कि ये सड़क ज़्यादा चौड़ी है या फिर 2 लेन की सड़क है। इंडिया ने उतना ही स्पेस यहाँ पर यूज़ किया जितना पहले किया था, मगर नेपाल ने इस इशू को लेकर काफ़ी ऑब्जेक्ट किया और कहा कि अब जो ये आपने सड़क बना ली है इसके रिस्पॉन्स में तो हमारा मैप आएगा ही। अब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है कि जब इंडिया ने अपना मैप रिलीज़ किया था तब नेपाल ने अपना मैप रिलीज़ क्यों नहीं किया? ये लीपू लेक सड़क का जो इवेंट था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, हमने कोई नेपाल की टेरिटरी को एनक्रोच भी नहीं किया, उसका इंतज़ार नेपाल ने क्यों किया अपने मैप को रिलीज़ करने में? देखो, यहाँ पे आपको समझना होगा, क्योंकि तब तक नेपाल की पॉलिटिक्स में, जो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, वहाँ पर चाइना की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रा बढ़ चुकी थी। अगर आप अप्रैल और मई की शुरुआत में देखो तो उस वक्त नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें बंटवारा होना शुरू हो गया था और एक टाइम पर यह भी चांसेस थे कि केपी ओली अपनी कुर्सी गंवा बैठते। इमीडिएटली जो चाइनीज़ ऑनवॉय हैं उन्होंने नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की माइक्रो मैनेजिंग करी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, काठमांडू पोस्ट का आर्टिकल है, इन्होंने वेरियस लीडर से बातचीत करी और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी को जोड़ कर रखा और केपी ओली की जो कुर्सी थी ये भी बचा ली। और ये जो इवेंट था ये था 4 मई का।
उसके बाद 20 मई को इंडिया ने जो लीपू लेक की सड़क थी ये कंप्लीट कर ली और उसके बाद नेपाल अल्ट्रा अग्रेसिव हो गया टुवर्ड्स इंडिया। ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि जो चाइनीज़ वायरस है ये कम खतरनाक है, इंडियन वायरस ज़रा खतरनाक है। और जो कोविड-19 के केसेस है इन नेपाल उसका इल्ज़ाम लगा दिया इंडिया पर, कहा कि 85% केसेस आ रहे हैं फ्रॉम इंडिया। और लगातार बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्टेटमेंट्स आनी स्टार्ट हो गई फ्रॉम नेपाल सिंस May 4, 2020। तो ये एक ट्रिगर था चाइनीज़ मैसिव इंटरवेंशन इन नेपाल्स डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। और फिर इन्होंने एक बहाना ढूंढ लिया लीपू लेक सड़क का, और इंडिया ने तब भी ये कहा कि हम आपसे बातचीत करने को तैयार हैं। प्रीवियस जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं उसकी मीटिंग शुरू हो जाएगी, जब ये पैंडेमिक ख़त्म हो जाएगा हम फिर इस पर बातचीत करेंगे। अपनी तरफ से यूनिलैटरल डिसीजंस मत लीजिएगा। मगर नेपाल की तरफ से देखिए उन्होंने डिसीजन पहले ही ले लिया था। उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इंडिया के साथ रिलेशंस इनको ख़राब करने हैं, और ये जो मैप है इसको यूनिलैटरली एक पैंडेमिक के बीच में ये पास करेंगे। सो अभी के लिए इंडिया का रिएक्शन क्या है टू नेपाल्स न्यू मैप? इंडिया ने सिंपली ये कहा है कि आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट है, ग्राउंड लेवल पर इससे कुछ चेंज नहीं होता, जो काफ़ी हद तक ठीक भी है। नेपाल ने बस टेरिटरी क्लेम कर ली है, वो टेरिटरी इंडियन है। वहाँ पर जो लोग रहते हैं पिथौरागढ़ के वो 100% इंडियन है, दे आर पेट्रियट्स। तो ग्राउंड लेवल पर कुछ चेंज होता नहीं है। नेपाल ने बस यहाँ पर क्लेम कर ली है इंडियन टेरिटरी। और इंडिया की तरफ से ये भी स्टेटमेंट आई है कि ये जो मूव है नेपाल का ये वायलेट करता है हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग को, और जो ऑलरेडी बातचीत चल रही थी इस इशू को लेकर उसको भी ये वायलेट करता है। और साथ में ये भी ऐड किया कि नेपाल के मूव का कोई एविडेंस या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है और ये मूव टेनेबल भी नहीं है। अब देखिए नेपाल ने इस नए मैप को इंट्रोड्यूस करने के साथ एक बहुत ज़्यादा अजीब काम ये भी किया कि इन्होंने एक 9 मेंबर की टीम बना दी जो अब सबूत एविडेंस इकट्ठा करेगी जो नेपाल का केस है रिगार्डिंग काला पानी उसको सपोर्ट करती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपने मैप पहले पास कर दिया, अब आप उसके सबूत ढूंढ रहे हैं, अब आप हिस्टोरिकल एविडेंस ढूंढ रहे हैं और हिस्टोरिकल फैक्ट्स आप इकट्ठा कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस होल इवेंट। तो नेपाल को तो पहले ये करना चाहिए था कि इनके जो पहले हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, एविडेंस है, ये इकट्ठा कर लेते, फिर क्लेम करते इंडियन टेरिटरी को। मगर देखिए यहाँ पर नेपाल की जो लॉन्गर विजन है वो कुछ और है। जो ये एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स इकट्ठा कर रहे हैं, ये इंडिया के लिए नहीं कर रहे। अब मोस्ट प्रॉब्ली इस इशू को नेपाल यूनाइटेड नेशंस पे लेके जाएगा, क्योंकि मेन रेजोल्यूशन नेपाल की तरफ से यही हो सकता है। क्योंकि देखो नेपाल ने तो क्लेम कर लिया इंडियन टेरिटरी, अब टेरिटरी इंडिया के पास है, लोग वहाँ पर इंडियन हैं, तो नेपाल को अगर वो टेरिटरी वापस चाहिए तो उसके लिए आज नहीं तो कल, आज से 6 महीने बाद या फिर 1.5 साल बाद नेपाल इवेंचुअली यूनाइटेड नेशंस में जाएगा और ये कहेगा कि देखिए ये हमारा नया मैप है, इसको एक्सेप्ट करिए। और कहीं ना कहीं ये इंडिया के अगेंस्ट भी स्टेटमेंट देंगे इन यूनाइटेड नेशंस। नाउ अगर नेपाल यूएन में जाता है क्या उससे भी कुछ चेंज होगा? वेल देखिए, अगर नेपाल यूएन में जाता है तो चाइना जो एक परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, उसका वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा नेपाल को। मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान और हो सकता है कि कुछ और कंट्रीज़ भी नेपाल को सपोर्ट करें। मगर अगेन ग्राउंड लेवल पर इससे कुछ भी चेंज नहीं होगा। पिथौरागढ़ का एरिया ही रहेगा, लीपू लेक पास और आसपास का कालापानी एरिया, और वहाँ पर जो लोग हैं वो भी इंडियन ही रहेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जो ये लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम है जहाँ पर ऑब्वियसली चाइना काफ़ी हद तक मैनिपुलेट कर रहा है नेपाल की फॉरेन पॉलिसी को। इवन हमारे आर्मी चीफ ने यह तक कह दिया था कि जब नेपाल ने मानसरोवर सड़क को लेकर ऑब्जेक्शन करी थी तो नेपाल के एक्शन के पीछे एक थर्ड पार्टी का हाथ है। अब ऑब्वियसली जो इंडियन आर्मी चीफ है उनकी समझ आपसे और मुझसे काफ़ी ज़्यादा है, उनको जो इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलते होंगे दे आर ऑब्वियसली क्वाइट डीप। तो ये तो एक ओपन बात है कि यहाँ पर चाइना की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया के पास यहाँ पर क्या ऑप्शन है? इंडिया के पास यहाँ पर ऑप्शन है मंगोलिया को सपोर्ट करने का। मंगोलिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है बिटवीन रशिया एंड चाइना, और मंगोलिया के रिलेशंस चाइना के साथ काफ़ी ख़राब हैं। और रिसेंटली मंगोलिया की लीडरशिप ने यह कहा भी था कि हम चाहते हैं कि यूएस और इंडिया हमारी हेल्प करे ताकि हम बैलेंस कर पाए चाइना के इन्फ्लुएंस को। यहाँ पे आप देख पाएंगे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का आर्टिकल है फ्रॉम 2019। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि मंगोलिया है कहाँ पर और चाइना के साथ इनके रिलेशंस रिसेंटली ख़राब क्यों हुए हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है इंडिया और यहाँ पर है मंगोलिया। मंगोलिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, इट इज़ अ ह्यूज लैंडलॉक्ड कंट्री, और इनके रिलेशंस चाइना के साथ ख़राब हुए हैं क्योंकि आज से 3-4 साल पहले
इन्होंने दलाई लामा को होस्ट किया था। तो वो जो एक इवेंट था वो चाइना को पसंद नहीं आया और चाइना ने उसके रिस्पॉन्स में जो मंगोलिया की पूरी बॉर्डर है इसको ब्लॉक कर दिया। कई महीनों तक मंगोलिया की बॉर्डर ब्लॉक रही और मंगोलिया की इकोनॉमी को इससे काफ़ी लॉस हुआ। तो आज के समय मंगोलिया में काफ़ी रिजेंटमेंट है टुवर्ड्स चाइना। नीड ये है, देखो अभी के लिए इंडिया मंगोलिया की हेल्प कर रहा है, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कुछ ऑयल फील्ड्स को डेवलप कर रहे हैं, मगर वो काफ़ी नहीं है। आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि यूएस और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है फाइनली ये इफेक्ट में आए और यूएस और इंडिया मिलकर मंगोलिया को सपोर्ट करे ताकि हम यहाँ पर नॉर्थ से चाइना को काउंटर कर पाएँ। दिस कैन बी अ गेम चेंजर मूव इन द रीजन। अब देखना ये होगा कि क्या इस इशू को लेकर यूएस और इंडिया में सहमति आती है और क्या ये दोनों कंट्रीज मिलकर मंगोलिया को सपोर्ट करेगी या नहीं। अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।